हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ा रहे थे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हमने ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज और चतुर्भुज कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है सर्कल यानी वृत्त की। तो वृत्त को मैं आपको समझा चुका हूं, सर्कल क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। फिर भी एक बार फिर से समझ लो कि एक सर्कल है बच्चों, ये एक वृत्त है, ये है ओ इसका केंद्र। ओ क्या है? सेंटर है, इसका केंद्र है। ये जो है इसको कहते हैं परिधि, यानी इसको कहते हैं सरकमफ्रांस। ठीक है। और अगर परिधि के किसी पॉइंट से अगर हम सेंटर को मिला दें तो ये कहलाती है बच्चों रेडियस, यानी आर, इसको कहते हैं त्रिज्या। और अगर सीधे इसको मिला दिया जाए दूसरे साइड तक, ठीक है, तो ये जो ए बी है, ए बी को कहते हैं हम डायमीटर यानी व्यास। और ये जो होता है ये 2r के बराबर होता है बच्चों। डायमीटर यानी d बराबर क्या होता है? 2r। ठीक है। तो ये होता है व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, सरकमफ्रांस क्या है। ठीक है। अच्छा, इसको हम AB को हम कोड भी कह सकते हैं, जीवा। वैसे जीवा की डेफिनेशन ये है कि सरकमफ्रांस पर पॉइंट यानी परिधि पर कोई भी दो पॉइंट अगर मिला दिए जाएं तो उसको हम जीवा कहते हैं। अगर जैसे एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो सी डी है इसको हम कहेंगे बच्चों जीवा, कोड। इसको क्या कहेंगे? कोड यानी जीवा। ठीक है। तो सरकमफ्रांस के कहीं भी कोई भी दो पॉइंट अगर मिला दिए जाएं तो वो कोड बनती है, जीवा बनती है। तो ए बी को भी हम कोड ही कह सकते हैं, जीवा ही कह सकते हैं। या सर्कल की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो उसका डायमीटर यानी व्यास होता है। या नोट कर लो कहीं पर भी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है ना। देखो, ये ए और बी दोनों सरकमफ्रांस के पॉइंट हैं, परिधि के बिंदु हैं। तो ये जो ए बी है इसको व्यास तो कहेंगे क्योंकि ये सेंटर से होकर जाता है, डायमीटर तो है ये, लेकिन इसको हम सबसे बड़ी, सर्कल की सबसे बड़ी कोड यानी सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन की सर्कल की सबसे बड़ी जो कोड होती है वो क्या होती है? वो होती है बच्चों डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, जो 2r के इक्वल होती है। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, है ना। फिर से चलो मैंने बता दिया। अब इसका मैंने आपको एरिया लिखाया था, तो इसका एरिया क्या था बच्चों? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 22/7 यानी 22/7 या 3.14 3.14 होती है। ठीक है। और दूसरा, इसकी जो सर्कम की जो सरकमफ्रांस होती है वो क्या होती है? 2πr। ठीक है। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस है। ये चीजें सिखाई थी। ठीक है। तो अभी तो दो चार क्वेश्चन तो इसके बहुत बेसिक बेसिक वाले कराऊंगा कि रेडियस पता है, एरिया बताओ, रेडियस पता है, सरकमफ्रांस बताओ, परिधि बताओ। उसके बाद हम इसका लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन देखो। देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 14 सेंटीमीटर है, वो 14 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, जहां पर पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो, या आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन के हिसाब से पुट कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो वैसे एग्जाम जब आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा कि पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7 लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको अगर लिखा हुआ मिलता है तो वही वैल्यू अप्लाई करनी है जो आपको दी हुई है, उसी से आसान पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा है तो फिर किसी का भी यूज कर सकते हो ऑप्शन देखकर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू आर क्या है? रेडियस। और रेडियस कितनी है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7। मत करो 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 लिख दो, मर्जी आपकी। 7 से 2 बार कैंसिल और मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 22 गुना 28। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 2 चौक 8, 2 3 6। कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस सर्कल का एरिया, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, समझ आया नहीं आया? ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन और आसान आसान करेंगे, फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। देखो,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिख लो, इसी में चेंज कर लो थोड़ा सा। उसे आप लोग करेंगे कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है भाई, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताओ। बताओ आप लोग, मेरे से जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, तभी तो फायदा है समझ में आने का, तभी तो मतलब बनता है ना। चलो, बाकी कैलकुलेशन पे आप वर्क करते नहीं हो और ट्रिक के पीछे भागते रहते हो। कैलकुलेशन तेज कर लो, कैलकुलेशन फास्ट करोगे तभी काम आएगी। वही वही आपका टाइम कम कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 49 और 7 7 49 और 22 गुना 7 कितना हो जाएगा 154 यानी 154 और क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका एरिया कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया? कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है रेडियस वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी जो सरकमफ्रांस है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो जो सर्कल है, सर्कल की जो सरकमफ्रांस होती है बच्चों वो कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो बस इसमें, बहुत आसान है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 गुना 2 कितना हुआ 44 44 और ये इसकी यूनिट क्या होगी सिंपल सेंटीमीटर। तो जो सर्कल की बात चल रही है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी जो सरकमफ्रांस की लंबाई हो जाएगी, उसकी सरकमफ्रांस यानी परिधि, या इसको हम आर्क भी कह सकते हैं बच्चों, ए आर सी आर्क यानी 4। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपसे सरकमफ्रांस के बारे में कहे, आपसे आर्क भी पूछ सकता है कि उसकी जो आर्क है, उसकी जो चाप है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आर्क या चाप की लंबाई को हम यहाँ क्या कह देंगे, परिधि ही कह देंगे। ठीक है, लेकिन आर्क और परिधि दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं जब आप सेक्टर पढ़ेंगे यानी त्रिज्या खंड पढ़ेंगे, और जब आप सेमी सर्कल पढ़ेंगे यानी अर्धवृत्त पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, मैंने आपको समझाया भी था और जब मैं क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा भी, परेशान मत होना। पहली वीडियो जरूर देखते चलो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक दूसरे से लेक्चर बच्चों कनेक्टेड है और डे बाय डे पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी भी नहीं आने वाली। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है बच्चों, 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी। चलो 14 मत लो 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी, सरकमफ्रांस कितनी होगी। ठीक है, अब देखो जो परिधि की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 2 हो गया इंटू पाई। अब देखो पाई का यहाँ कोई मान तो नहीं दिया है, तो हम अपने लिए 22/7 लिखोगे। अगर मान लो ऑप्शन में पॉइंट में दे रखे हैं तो 22/7 लिख के फिर भाग करोगे। इससे अच्छा पाई की जगह 3.14 लिख लो और आर कितना है 10, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ये आर्क की लंबाई आ जाएगी, जो सर्कल की सरकमफ्रांस है परिधि, उसकी लंबाई आ जाएगी 62.8 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? तो अब कहीं पर आप 22/7 लिख सकते हो, कहीं पर आप 3.14 लिख सकते हो। ये ऑप्शन की डिमांड है कि ऑप्शन में क्या कहा गया है, समझ आया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको तो बस, तो हो जाना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, चलो अगर आप मान लो ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं और आपने 22/7 लिख लिया इसकी जगह, तो आंसर गलत नहीं आएगा। बस क्या है, आपको 7 से उसको भाग करनी पड़ेगी तब आंसर आ जाएगा, और यहां बिना भाग किए। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लैंग्वेज चेंज होने वाली है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो जीवा है कोण वो 12 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस बतानी है आपको। ठीक है, अब देखो पहले इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना चीजें रटनी पड़ती है फिर। देखो हमने एक सर्कल बनाया बच्चों, ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है
और उसने कहा इसकी जो जीवा है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है। मैंने आपको बताया था कि सर्कल की सरकमफ्रांस पर कोई भी अगर दो पॉइंट मिला दिए जाएं उसको हम कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो हमने ए बी को क्या मान लिया, ये ए बी एक जीवा है, कोड है, जिसकी जो लेंथ है बच्चों कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसने कहा लंबी है तथा केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से किसकी दूरी, इस जीवा की यानी कोड की। तो केंद्र ये है, केंद्र से अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो जो दूरी होती है बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी होती है। तो ओ इसका सेंटर है, मान लो ये एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो अगर एक थ्योरम है बच्चों, अभी समझ लो कि केंद्र से जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, तो वो जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब अगर ये 8 है पूरी, तो इसमें ये बच्चों 4 होगी और ये भी 4 होगी, ठीक है। फिर अच्छा एक मिनट गलती कर ली, उसने कहा वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये 12 सेंटीमीटर है, कोड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये आधी आधी होगी, 6 ये होगी और 6 ये होगी, ठीक। फिर कहा केंद्र से इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से जो इसकी दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर इस सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, ए पॉइंट को, तो ये जो ओ ए है बच्चों, ओ ए क्या कहलाएगी, ओ ए रेडियस कहलाएगी। तो हमने आर लिख दिया, ठीक है। इस रेडियस के बारे में पूछा है, तो हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी की बात करें अगर, तो ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये बच्चों कितना होगा, 10 होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको याद कराए थे। और देखो जो चीजें हम पहले पढ़ते हुए जा रहे हैं उनका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। इसलिए जितना भी आप एरिया पढ़ोगे उस सारे एरिया का यूज कहाँ पर होगा बच्चों, वॉल्यूम में होगा, आयतन में होगा, समझ गए। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ये चीजें आपको पता होंगी, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने वहां पर वॉल्यूम को। वरना वॉल्यूम तो बिल्कुल झंझट लगेगी, जी का जंजाल लगेगा अगर आप लोग ये नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो, तो इस ट्राइंगल की बात करें तो पाइथागोरस, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि पाइथागोरस लगाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का 36 प्लस 8 का 64, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब है कितना आ जाएगा बच्चों, 10। और आर क्या है, रेडियस ही तो है, और ये वृत्त की त्रिज्या तो पूछी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। तो अभी डायग्राम बना लेना, फिर जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आपके दिमाग में डायग्राम बन जाएगा कि किस किस तरह परपेंडिकुलर है, क्या बेस है, क्या इसका हाइपोटेनियस है, लंब कर्ण आधार, सब कुछ दिमाग में बन जाएंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट इसी के जैसा, फिर दोबारा से लैंग्वेज चेंज करेंगे, फिर अगला सवाल होगा। देखो देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो जीवा है, कोड है, वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर, और केंद्र से इसकी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस बतानी है, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो चलो डायग्राम बना लो। हमें कहा एक सर्किल की बात चल रही है, तो एक सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। फिर उसने कहा इसमें एक जीवा है, कोड, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये कोड है ए बी, इसकी लंबाई है बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिर और केंद्र से इसकी जो दूरी है इस जीवा की, ये दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया है, यहाँ पॉइंट है सी, ठीक है। अब ये क्योंकि 20 है तो ये परपेंडिकुलर इसको आधा आधा बांटेगा,
तो ये 20 है तो ये भी 10 और ये भी 10। कितना समझ आया? फिर अगर हम ए से इस सेंटर को मिला दें तो ये कहलाती है रेडियस, यानी इसकी त्रिज्या। ठीक, अब आप लोग देखेंगे कि जो त्रिभुज AOC है बच्चों, ट्राइंगल AOC जो है, या इन ट्राइंगल AOC में, तो त्रिभुज AOC जो है वो राइट एंगल है। और कौन सा राइट एंगल है? आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ना। देखो दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या बताया था? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको अलग से पढ़ाया था, इसके अलग से क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है, आपको याद होगा। अब यहाँ आपको ये भी बताया था कि अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ a√2 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा tan√2। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप आंसर यहाँ से बता सकते हो बहुत जल्दी, और अगर नहीं ध्यान रहा कोई बात नहीं है, तो पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हो जाएगा बच्चों r² बराबर बेस का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? देखो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा? 200। r² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 200, यानी r बराबर आ जाएगा √200। अब 200 में एक जीरो तो बाहर आ जाएगा, मतलब 10, और अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो जो रेडियस है, जो त्रिज्या है इसकी, वो कितनी आ जाएगी? tan√2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कंडीशन डायरेक्ट याद होती तो क्या करते? तो ये 10 है, ये 10 है, आंसर आ जाता tan√2। मैंने आपको बताया था अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होती है बच्चों, है ना? समझाया था, बताया था। चलो ठीक है, उम्मीद है याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो आप लोग ट्राइंगल एक बार अच्छे से पढ़ लो, पूरे के पूरे प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है, वही हेल्पफुल होंगे, वरना तो सब कुछ बेकार है। चलो ठीक है, कर सकते हैं। अब अगला टाइप देख लो, अब फिर से लैंग्वेज चेंज हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 18 मीटर है। ठीक है, फिर कहा इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, एक पथ बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, जो पाथ है उसका एरिया बताना है। अब देखो पहला डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है, और इसकी रेडियस है 18 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना है। तो जब सर्कल है ये, तो जो रास्ता बनेगा बच्चों, रास्ता भी तो सर्कल की तरह बनेगा। रास्ता भी तो सर्कल की तरह बनेगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये अंदर का जो मैदान है, इसकी रेडियस है 18 मीटर, यहां से यहां तक है 18 मीटर। ठीक, और 7 मीटर जो है इस रास्ते की चौड़ाई है, कितनी? 7 मीटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बाहर वाला भी तो वृत्त ही है, बाहर वाला भी तो सेंटर है, वो सॉरी सर्कल है, तो अगर मैं बाहर वाले की रेडियस पूछ लूं तो आप बता सकते हो बाहर वाले की रेडियस कितनी होगी? तो 18 तो ये और 7 ये, तो बाहर वाले की रेडियस हो जाएगी बच्चों 25 मीटर। ये समझ आया? अब जो रास्ता है, रास्ता तो ये बीच वाला पोर्शन है, ये रास्ता है, ये रास्ता है जहां लाइनिंग की गई है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे आप लोग बताओ? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर के क्षेत्रफल में से इस अंदर का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, तब इस रास्ते का एरिया बच जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। अब मैं अगर बात करूं बाहर की, तो बाहर भी तो सर्कल है और अंदर भी सर्कल है। इसका मतलब बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा? अब बाहर सर्कल है तो बाहर का एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो πr की जगह कितना हो जाएगा? 25, पाई इंटू 25 यानी πr²। और अंदर का एरिया क्या होगा? ये भी सर्किल है तो πr² यानी पाई इंटू, यहाँ पर r क्या होगी? रेडियस अंदर के लिए 18, तो पाई इंटू 18 का स्क्वायर। तो पाई तो आप कॉमन ले सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लो। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 18 का स्क्वायर 324 बराबर पाई। अब पाई को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर पाई उसमें वैसे का वैसे ही लिखा है तो ऐसे ही लिखा रहने दो, वैल्यू पुट कर रखी है तो वैल्यू पुट कर दो। माइनस करेंगे, देखो 4 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, और 6 में से 3 गया 3।
ठीक है, आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 गुना 301 और भाग करेंगे जब 7 चौक 28, 2 बचा 7 या 21 और 43 की और 22 की करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। एक ही लाइन में करेंगे, मैंने आपको सिखाया था एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 946 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ये एरिया आ जाएगा किसका, इस रास्ते का, 946 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। और देखो रास्ता अंदर भी आ सकता है, रास्ता बाहर भी आ सकता है। अगर रास्ता अंदर आता तो रेडियस कम हो जाती। एक क्वेश्चन कर लेंगे उसका भी, ठीक है। अभी इसी टाइप का एक और लिख लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, बाद में लिखते रहना। ठीक है, अच्छा दिख रहा नीचे नहीं? कर लिया? अब देखो डायग्राम बना रहने दो, दूसरे बार में काम आएगा, चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बना सकते हैं। चलो, उसने कहा एक वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या है बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर, वो है 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 6 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब देखो वैसे करेंगे, समझने के लिए डायग्राम में आएंगे कि एक सर्कल, एक वृत्ताकार मैदान है, एक सर्कुलर कोई भी फील्ड है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी जो रेडियस है वो है बच्चों 25 मीटर। देखो यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो है 25 मीटर यानी 25 मीटर। फिर इसके बाहर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है 6 मीटर चौड़ा। तो जब सर्कल के चारों तरफ रास्ता बनेगा तो सर्कल ही तो होगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता है बच्चों, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर। तो अगर मैं बाहर के सर्कल की बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 25 और 6 ये कितनी हो जाएगी, 31 मीटर, 31 मीटर। अब एरिया बताना है, एरिया किसका बताना है, इस रास्ते का। अब रास्ता क्या है, डॉटेड वाला जो है एरिया, ये रास्ता है इसका, ठीक। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बाहर के एरिया में से, बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये डॉटेड एरिया बच जाएगा केवल, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल, जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, उसका जो एरिया है वो क्या होगा, देखो तो वो होगा बच्चों बाहर के सर्किल में से अंदर का सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो बाहर के सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, और बाहर के सर्किल के लिए रेडियस कितनी है 31 मीटर, तो पाई इंटू 31 का स्क्वायर माइनस अंदर के सर्किल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है 25, क्योंकि अंदर की रेडियस तो 25 मीटर का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, तो पाई तो कॉमन ले लो आप लोग। अब 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961 माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो कॉमन लेकर, तब भी आंसर सही हो जाएगा। तो पाई इंटू 11 में से 5 गया कितना बचा 6, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, और 9 में से 6 गया कितना बचा 3, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या लिख लें, 22/7 लिख लें, क्योंकि भाग हो जाएगा ये, तो 22/7 गुना 336, भाग करेंगे 7 चौक 28, 5 बचा 7 8 56, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16 और 8 कितना हुआ, 16 और 8 हुआ 24, 24 और एक 25 का 5 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1056 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, जिसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। उसमें कहा था रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1056 मीटर स्क्वायर। कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि रास्ता अगर अंदर की तरफ बना है तब क्या करेंगे, ठीक है। बस चलो, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान है, एक सर्कुलर कोई भी स्टेडियम है, जिसकी जो रेडियस है वो 15 मीटर है बच्चों, और इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। इस बार रास्ता कहाँ बना है, अंदर बना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक मैदान बनाओ, ये एक मैदान है,
वृत्ताकार मैदान, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, इसकी रेडियस है 15 मीटर, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इसके अंदर रास्ता बना है 5 मीटर चौड़ाई का। अब जो रास्ता है वो यहां से 5 मीटर तक बनेगा, मतलब इस तरह, ठीक है। ये एक रास्ता है, इसको हमने डॉटेड से दिखा दिया, ये एक रास्ता बना है अंदर। अब जो रास्ते की चौड़ाई है बच्चों अंदर वो कितनी है, 5 मीटर। तो जो अंदर वाला जो सर्कल बना है ये, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 15 है, ये 5 है, तो ये कितनी रह जाएगी, 10, ठीक है। और हमसे क्या कहा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ता मतलब ये जो डॉटेड वाला है पोर्शन, इसका एरिया है ना। तो एरिया तो बाहर बना हो या रास्ता अंदर बना हो, तरीका तो सेम है। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि बाहर वाला जो सर्कल है उसके एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू, देखो बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। अंदर की रेडियस कितनी है, 10, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, पाई तो कॉमन आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100। अब आप सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। अब पाई का मान अगर 22/7 रख लोगे, उससे भाग नहीं होगा तो आप यही छोड़ दो। हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे तो हमने यहाँ आंसर छोड़ दिया बस। 125 मीटर, 125 पाई मीटर, क्षेत्रफल है ना मीटर स्क्वायर, सॉरी 125 इंटू पाई वर्ग मीटर, 125 पाई मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ऑप्शन में अगर पॉइंट दे रखा होगा तो बच्चों पाई की जगह रख लेना आप 3.14। ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन दे रखा होगा तो पाई की जगह रख लेना 22/7 यानी 22/7, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, चलो ठीक है। अभी रास्ते वाले मैं और नहीं करा रहा हूं, आप लोग करके देखेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो नंबर आपके पास है जो व्हाट्सएप पर भी चलता है बच्चों, और कॉलिंग के लिए भी है, तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको सॉल्यूशन उसका दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो डायग्राम ले लेते हैं, डायग्राम से चीजें अच्छे समझ आती हैं। कि हमसे कहा एक सर्कल है बच्चों, वृत्त, हमने एक वृत्त बना लिया, सर्कल बना लिया एक, ठीक है। फिर हमसे कहा कि इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, चलो बहुत अच्छी बात है, रेडियस पता है। फिर कहा इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग बनेगा बच्चों, तो चलो हमने वर्ग बना लिया। इसको वर्ग ही समझना, अगर आयत लग रहा हो, अगर ये रेक्टेंगल लग रहा हो तो क्षमा चाहते हैं, इसको वर्ग ही समझना, ठीक है। अब ये ABCD हमने इसका नाम लिख दिया। ABCD एक क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, और O क्या है, O है सर्कल का सेंटर। ये चीज समझ आ गई। अब उसने कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स को मिला दूं तो यही तो कहलाएगी रेडियस। और ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर पता है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसी को ऐसे ही आगे बढ़ा दें, इस तरह आगे बढ़ा दें, तो ये O से लेकर C तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग देखेंगे कि आपको AC की लंबाई पता है, जो AC की लंबाई है बच्चों वो कितनी है, यहाँ पर AC की लंबाई है 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर AC की लंबाई है। और अगर हमने ABCD स्क्वायर कहा है, वर्ग कहा है, तो उसमें AC क्या होगा, तो AC होगा बच्चों डायगोनल होगा, स्क्वायर का डायगोनल यानी वर्ग का विकर्ण होगा। तो वर्ग जो है, जिसके क्षेत्रफल के बारे में बात चल रही है, उसका आपको विकर्ण मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों वर्ग की भुजा A है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, A√2 होता है। अगर वर्ग जो है स्क्वायर है, उसकी साइड A है, तो उसका जो डायगोनल होगा बच्चों वो A√2 होगा। तो हमारे हिसाब से तो A√2 है, जबकि
यहाँ पे कितना आया है 20, तो a√2 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 20/√2। आगे सोल्व मत करो, अभी यहाँ पे छोड़ दो, और ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो गया। बताओ इतना समझ आया। अब हमें यहाँ क्या हुआ, जो वर्ग था जो इसके अंदर बना है सर्कल के, उसकी हमें साइड मिल गई, भुजा मिल गई, और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो जब आपको भुजा पता है तो जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों साइड का स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2, यानी भुजा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 20/√2 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का 400, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 400/2 कितना हो जाएगा 200, क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो एरिया आ जाएगा किसका, इस स्क्वायर का। और ये स्क्वायर कहां पर बना है बच्चों, इस सर्कल के अंदर बना है, और सबसे बड़ा सर्कल बना, सबसे बड़ा क्या बना है, स्क्वायर बना है सर्कल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर उसने अंतःवृत्त, अंतः नहीं कहा, या बाह्य की बात नहीं चल रही है, उसने बता दिया। तो आप लोग समझ जाएंगे कि अगर सर्कल के अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनेगा तो हम उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वो वर्ग के बाहर एक वृत्त बना है, बाह्य वृत्त, सर्कम सर्कल। और वर्ग के बाहर जब सर्कल बनता है तो उसकी जो रेडियस होती है कैपिटल आर, वो मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है बच्चों, विकर्ण का आधा होती है। समझ गए। तो विकर्ण अगर जो भी है उसका अगर हम आधा कर देंगे बच्चों, तो वो क्या आएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी। बताया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ आया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना, आप लिखोगे तो टाइम लगेगा। तो यहां क्या है, अगर आप इसको ऐसे लेके चलेंगे कि बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हमें ऐसे भी तो पता चल रहा है कि वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के बाहर क्या बना है, सर्कल, मतलब वर्ग का बाह्य वृत्त। ये क्या बना है, ये बना है वर्ग का बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त मतलब होता है बच्चों सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है वो मैंने आपको लिखाई थी, वो होती है विकर्ण का आधा, डायगोनल का जो आधा है वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पर रेडियस पता है 10। तो अगर बच्चों रेडियस 10 है तो 10 × 2, यानी इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और अगर इसकी भुजा ए है तो जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। a√2 बराबर कितना आ जाएगा 20, a बराबर कितना आ जाएगा 20/√2। बस आंसर आ गया, फिर क्या बचा। अब भाई आपको भुजा मिल गई, क्षेत्रफल पूछा तो इसका ए स्क्वायर निकाल देंगे। तो अगर वहां कंफ्यूजन है, जो इससे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको वर्ग बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया है, स्क्वायर का इनसर्कल भी पढ़ाया है, स्क्वायर का सर्कम सर्कल भी पढ़ाया है, अंतःवृत्त भी और बाह्य वृत्त। तो कर लेंगे, चलो स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 14 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसके बाहर बने छोटे से छोटे वर्ग यानी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, अब आपको रेडियस, अब देखो ध्यान देंगे बोर्ड पर थोड़ा सा, कि एक सर्कल है बच्चों, ये एक सर्कल है और इसके बाहर बने छोटे से छोटे वर्ग। अब एक बात बताओ, जब छोटे से छोटा वर्ग बनेगा और इसके बाहर बनेगा, तो बाहर इसकी भुजा, इसकी जो सर्कमफ्रांस है बच्चों, इसकी जो परिधि है उसको टच करके जाएगा। इस तरह वर्ग बनेगा। ठीक है, तो छोटे से, अब बड़े से बड़ा कहेगा तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, जिससे पता ही नहीं। इसलिए कहा गया है, इसका बाह्य वृत्त भी बोल सकता था, या इसका जो है परिवर्ग भी बोल सकता था, बाह्य वर्ग। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे से छोटा वर्ग बन गया। 14 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये सेंटर है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो रेडियस बनेगी, ये कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये ABCD हमने इसका नाम लिख दिया एक वर्ग का, हमें इस ABCD का क्षेत्रफल बताना है। तो ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसकी भुजा पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। अब आप लोग देखेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ कि एक वर्ग के अंदर एक सर्कल बना है,
और जब मैंने आपको बताया था जो अंतःवृत्त होता है इन सर्कल, बताया था जो अंतःवृत्त होता है किसका, वर्ग का, वर्ग के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस है उसे हम स्मॉल आर से शो करते हैं। और ये क्या होती है बच्चों, भुजा का आधा, ये उसकी भुजा का आधा होती है, ये लिखवाया था। अब उसकी भुजा का आधा है और रेडियस यहाँ कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 14 यानी इसकी जो वर्ग की भुजा है वो कितनी मिल जाएगी, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। बताओ भाई, आर की जगह 14 लिखेंगे क्योंकि रेडियस 14 है ना, तो 14 गुना 2 यानी भुजा मिल जाएगी 28 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा मिल गई 28 सेंटीमीटर। अब जब वर्ग की भुजा आपको मिल गई है तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ए कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर या 784 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, कर सकते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है आपको तो हम यहाँ देखेंगे, देखो अगर हम इसको इसी तरह मिला दें और आगे, ठीक है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। आप लोग देखेंगे कि ये कितना है 28 है और ये इसकी भुजा है 28, ये भी 28 होगी भाई। जब ये 28 है तो ये भी तो 28 होगी। तो जब ये दोनों है, जब ये 28 है तो इसकी भुजा मिल गई आपको, और भुजा मिल गई तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर्कल का, उसका स्क्वायर का। कर लेंगे, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब अलग टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, एक चीज और आपसे ये भी पूछ सकता है, रेशियो अनुपात बनाकर पूछ सकता है। जैसे कि पूछ लेगा कि बताओ उस सर्कल का एरिया और उस जो स्क्वायर है उसका एरिया, उनका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग अनुपात बता सकते हो। तो अनुपात के लिए क्या है बच्चों, अनुपात के लिए आपको भुजाओं का पता होना जरूरी नहीं है ना। जैसे समझ लो अगर आपसे यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो अब तो आपको पता है सर्कल की रेडियस है पाई आर स्क्वायर लगा देंगे और वर्ग का एरिया है उसको ए स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही पूछता, ठीक है, तो अगर भुजा ना दे रखी होती तब अगर देता तब हम क्या करते, देखो ध्यान दो, अगर ये साइड वगैरह ना होती, ठीक है, बस हमें इतना पता होता कि एक जो सर्कल है, सर्कल के बाहर एक छोटे से छोटा वर्ग बना है, एक छोटे से छोटा स्क्वायर बना है, और हमें सर्कल का एरिया, इसका हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, इनका रेशियो पूछा है, एरिया का, क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखेंगे आप लोग कि बच्चों वर्ग की जो भुजा है वो हमने ए मान ली या 2a मान लो, चलो 2a मान ली हमने भुजा, तो 2a का जो आधा है वो इसकी रेडियस होगी बस। अब रेडियस है तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई रहने दो ऐसी, और यहाँ पर वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी है, ए, तो ए का स्क्वायर। चलो यहाँ हम साइड लिख लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है इसकी 2a, तो 2a का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, देखो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दें, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार कैंसिल और 2 से 11 बार कैंसिल। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, देखो 7 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो यह जाएगा 11:7 दूनी 14। तो आप एक रिजल्ट की तरह भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा ही आपको एडवांस बनना है, एकदम हाई लेवल का एडवांस, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप याद रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा कि अगर वर्ग है, वर्ग के अंदर सर्कल बना है तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया ज्यादा होने वाला है, देखो है ना, ज्यादा ही है, सर्कल का कम होगा, जो बड़ा है उसका एरिया ज्यादा, जो छोटा है उसका एरिया कम। तो ये रिजल्ट हो गया। अगर आपसे रेशियो पूछता है तब आपको इसकी साइड निकालने की जरूरत नहीं है, कभी आप साइड निकालो फिर एरिया में रखो फिर कैलकुलेशन करो, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हो जाएगा इस टाइप का, कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, देखो उसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है, देखो देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 वृत्त हैं, सर्कल हैं, जिनमें प्रत्येक की जो रेडियस है, त्रिज्या, वो 12 सेंटीमीटर है। 3 सर्कल हैं जिसमें तीनों की रेडियस बराबर है, मतलब 3 बराबर सर्कल हैं, वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। बाह्य स्पर्श मतलब बाहर से टच करते हैं वो। ठीक है, तो उस छोटी से छोटी रस्सी की लंबाई क्या होगी
जो इन तीनों वृत्तों को बांधे रख सके। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायग्राम आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, तो समझ लो डायग्राम किस तरह बनेगा कि 3 सर्कल हैं बच्चों। अब 3 सर्कल हैं, मान लो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तीनों बराबर हैं, थोड़ा सा बड़ा इसे छोटा बना। बाहर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, एक ही आ गया। चलो, तो बनता है डायग्राम, तो बनने में दिक्कत आती है, कभी कभी एक साथ ही बन जाता है, एकदम बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये 3 सर्कल हैं, समझ जाओगे आप लोग। 3 सर्कल हैं और इनकी रेडियस तीनों की बराबर है, ये एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, और उसने कहा वो सबसे छोटी रस्सी की लंबाई क्या होगी जो इनको बांधे रख सके। अब जब रस्सी लगेगी तो रस्सी इस तरह लगेगी चारों तरफ। ठीक है, तो छोटे से छोटी रस्सी लगेगी तो वो इस तरह लगेगी बच्चों, यहाँ लगेगी, है ना। फिर यहाँ लगेगी, इधर लगेगी, यहाँ लगेगी। ठीक है, एक रस्सी जो लगेगी वो इस प्रकार लगेगी। इस प्रकार रस्सी की लंबाई। ठीक है, और हमसे क्या कहा है, तो जब ये तीनों समान वृत्त हैं तो एक सबसे छोटी रस्सी की लंबाई बतानी है जो इसको पूरे को बांधे रख सके। ठीक है, तो इस रस्सी की लंबाई बतानी है। अब लोग, अब इसे थोड़ा सा पहले इससे कुछ समझ लो। ठीक है, इससे पहले ये समझ लो बच्चों कि जैसा एक सर्कल है मान लो। ठीक है, ये एक सर्कल है और मैं इसको रस्सी से बांधूं तो वो जो रस्सी है वो कहां पर आ जाएगी, इसकी पूरी पूरी सरकमफ्रेंस पर आ जाएगी। अब अगर 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनको रस्सी से बांधा जाए, बराबर सर्किल हैं, इनको रस्सी से बांधा जाए इस प्रकार, तो बच्चों जो रस्सी है वो कुछ रस्सी तो यहां से यहां तक रहेगी, कुछ रस्सी यहां से यहां तक रहेगी और कुछ यहां से यहां और यहां से यहां रहेगी। ये तो होगी रस्सी की लंबाई। तो आप लोग देखेंगे जब सर्कल 1 था तो पूरे सर्कल पर लिपटी हुई थी रस्सी। जब सर्कल 2 हो गए तो आधे आधे भाग पर, आधे भाग पर देखो ये है, आधे भाग पर ये है। ठीक है, तो वैसे ही जब ये 3 सर्कल पर लिपटी होगी रस्सी तो इसमें से यहां तक की जो लंबाई प्लस यहां से यहां तक की जो लंबाई प्लस यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 3 सर्किल हैं तो सर्किल का 1/3 भाग वो टच करेगी। ये वाला जो भाग है ये पूरे सर्किल का 1/3 होगा। अब देखो जैसे 2 सर्किल थे तो पूरे सर्किल का 1/2 था, ये एक ही सर्किल है तो पूरे सर्किल का 1 भाग यानी पूरे पर लिपटी हुई थी। 2 सर्कल हैं तो आधे आधे पर लिपटी रहेगी और 3 सर्किल हैं तो 1/3 1/3 और 1/3 भाग। ये समझ आया, इतने पर रस्सी लिपटी रहेगी। ठीक, अब आप लोग देखेंगे कि इनकी जो रेडियस है बच्चों सबकी 12 है। अगर मैं यहां से यहां मिला दूं तो ये भी 12, यहां से यहां मिला दूं ये भी 12, यहां से यहां मिला दूं 12 नहीं सॉरी 24 बनेगा, क्योंकि ये 12 ये 12 ये 12 ये 12 ये 12 और ये 12 है ना। 12 सेंटीमीटर रेडियस है तो एक तरह से क्या बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना यानी समबाहु त्रिभुज बना। इस टाइप के क्वेश्चन भी मुझे आपको कराने हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा ना, अभी पहले इसको समझ लो। फिर अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरे सर्किल का 1/3 भाग, ये पूरे सर्किल का 1/3 भाग, ये पूरे सर्किल का 1/3 भाग, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3 मतलब पूरे ऐसा समझ लो कि यहां से यहां तक की लंबाई प्लस यहां से यहां तक की लंबाई प्लस यहां से यहां तक की लंबाई, ये कितनी हो जाएगी, ये तीनों बराबर होंगी। तो आप अगर एक एक यहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 1/3 गुणा 2 पाई आर।
है ना भाई। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 1/3, यानी सर्किल का 1/3 भाग ही तो लिपटी रहेगी है। तो 1/3 गुणा 2πr, क्योंकि परिधि की लंबाई पूछी है। अब रेडियस कितनी, अच्छा ये एक की लंबाई आई और इन तीनों की लंबाई सेम है बच्चों। तो ये जो रबर बैंड है, ये जो रस्सी है, इसकी अभी जहां पर ये तीन पार्ट जो है वो कितने आ जाएंगे, वो इतने इतने आ जाएंगे, यानी 2πr आ जाएंगे, यानी पूरा सर्किल। तो 2 गुणा पाई इंटू रेडियस कितनी है 12, तो 12 दूनी 24 पाई। ये उस रस्सी की लंबाई आई जो अभी केवल किसको किसके टच में है, केवल सर्किल के टच में है। और कुछ जो रस्सी है वो सर्कल के टच में है भी तो नहीं, जैसे ये वाली लंबाई है प्लस ये वाली लंबाई है प्लस ये वाली लंबाई है। जब सबकी रेडियस बराबर है तो ये तीनों लंबाइयां भी बच्चों बराबर होंगी। अब आप लोग देखेंगे कि यहां पर अगर जो एक लंबाई की बात मैं अगर आपसे कहूं, तो जो इनकी लंबाई है, जो वृत्त को टच नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, तो इनकी लंबाई देखो कितनी होगी, 12 + 12, तो यहां से यहां तक हो जाएगी बच्चों 24। वैसे ये हो जाएगी 24 और फिर ये हो जाएगी 24। ठीक है। अब देखो अभी बताऊंगा ये 24 कैसा है, समझ लो। 24 ये, 24 ये, 24 ये, तो 24 या 72। तो जो कुल रस्सी की लंबाई होगी बच्चों, ये कुल रस्सी जो होगी वो कितनी होगी भाई, 24 24 24, यानी 72 सेंटीमीटर। तो ये हो गई, प्लस जो वृत्त को टच कर रही है वो कितनी होगी, 24 पाई। 24 पाई हो सके तो कॉमन ले लो, जैसे भी आपको ऑप्शन दे रखा हो। 24 तो 3 + पाई, क्या आंसर है बताओ, समझ में आया नहीं आया। अब देखो ये अगर 24 है तो ये 24 कैसा है, ये समझ लो थोड़ा सा। ये एक थ्योरम है, थ्योरम पढ़ाई जाएगी आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ाया जाएगा बच्चों, तब ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। देखो अगर ये दोनों सेंटर बच्चों बराबर हैं और एक दूसरे को बाहर से टच भी करते हैं, अगर ये आर है और ये भी आर है, तो जो इनकी एक कॉमन टेंजेंट होगी, ये एक स्पर्श रेखा की तरह ही तो बिहेव करेगी। तो कॉमन जो टेंजेंट होगी उसकी जो लंबाई है, देखो उसकी लंबाई इस 2r के बराबर ही होगी। समझ में आया। एक थ्योरम है, थ्योरम पढ़ेंगे, बल्कि इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। कॉमन टेंजेंट है, उसकी जो लंबाई है वो हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है। चलो चलो फॉर्मूला तभी बता देंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाला अभी इतना ही समझो केवल। तो बताओ ये समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी तरह हम 4 सर्किल को टच कराएंगे और फिर हम रस्सी की लंबाई पूछेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो इसी में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। ये है 8 सेंटीमीटर है और इसी तरह तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें रस्सी की लंबाई बतानी है। बताओ रस्सी की लंबाई क्या होगी। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, कोई मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो, है ना। बस मैं यहाँ चेंज करता हूँ, इतने आप लोग बताओ। ठीक है, आ गया होगा आंसर। देखो अगर रस्सी की लंबाई है तो बच्चों 16 ये हो गई, 16 ये हो गई, 16 ये हो गई, तो 16 16 दूनी 32, 16 × 48, तो 48 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई तो ये हो गई, जहां पर वो रस्सी सर्कल को टच नहीं कर रही है, सर्कल से बाहर। अब सर्कल को जो टच करेगी वो 1/3 भाग ये होगा, 1/3 भाग ये होगा और 1/3 भाग ये होगा। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 को जोड़ेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 2πr। तो 2π × r कितना है, 8, 8 दूनी 16, कितना आया बच्चों, 48 + 16 पाई। या आप 16 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 + पाई। ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला भी बन सकता है, यहाँ इसका फॉर्मूला बन गया एक। अगर सर्कल 3 है बच्चों, तो उसका अगर इस तरह से रस्सी की लंबाई पूछेगा, तो जैसे मान लो रेडियस r है, प्रत्येक सर्कल की रेडियस r है, तो जो कुल रस्सी की लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगी बच्चों, सॉरी 2r 3 + पाई। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा बस।
देखो आर रखो आप यहाँ 8, तो 2 गुणा 8 16 और 3 प्लस पाई 16, 3 प्लस पाई। पहले वाले क्वेश्चन में कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही है, अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो उसका एक पैटर्न बन जाएगा। अब वही पैटर्न क्या बला कहलाती है, वही पैटर्न तो ट्रिक बन जाएगी फिर, है ना। चलो ठीक है, कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसमें बच्चों 4 सर्कल एक दूसरे को टच करें, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी, वो भी बहुत आसान है, वो भी आप लोग अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। चलो देखो, इस बार 4 व्रत हैं, क्वेश्चन नोट करना आप लोग प्रॉपर। इस बार 4 व्रत हैं, 4 सर्कल हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है, और वो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। तो तो उस छोटी से छोटी रस्सी की लंबाई क्या होगी जो इन चारों वृत्तों को बांधे रख सके, जो इन चारों वृत्तों को, चारों सर्कलों को बांध कर रख सके, उसकी हमें लंबाई बतानी है। अब देखेंगे आप लोग, पहले तो डायग्राम बना लो भाई। 4 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, थोड़ा उल्टा सीधा डायग्राम बनेगा, उसको समझ लेना आप। चलो सही बन गया फिर भी, ठीक है। अब ये 4 सर्कल हैं और चारों बराबर हैं बच्चों, इसको छोटा मत मान लेना, ये भी इन्हीं के बराबर है, इन तीनों के बराबर है ये भी, ठीक है। कर ही लो चलो। लगभग बराबर आए गए, बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहना। तो समझना आप लोग, बस समझने के लिए है कि 4 वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की रेडियस सेम है। इस तरह अभी अभी इसका क्षेत्रफल भी हम पता करेंगे। अभी तो रस्सी की लंबाई पता कर रहे हैं, कभी पूछेगा इस बीच का क्षेत्रफल बताओ, कभी कुछ पूछेगा, तो वो सब भी वो इस टाइप के क्वेश्चन कल होने वाले हैं, है ना। और ये चीजें समझ नहीं आएंगी तो उसमें दिक्कत आएगी आपको, इसलिए मैं पहले आपको इस चीज समझा रहा हूँ। अब एक रस्सी की लंबाई है, एक रस्सी है बच्चों, तो रस्सी एक तो इस तरह लिपटेगी, यहाँ लिपटेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर रस्सी आएगी, फिर यहाँ रस्सी आएगी, यहाँ पर रस्सी आएगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर। इस तरह रस्सी लगेगी जो ब्लू लाइन की हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि भाई रस्सी यहां से यहां तक सर्किल पर है, यहां से यहां तक सर्किल पर है, यहां से यहां तक सर्किल पर है, और यहां से यहां तक सर्कल पर है। तो मैंने बताया था जब पूरा एक सर्किल पे है तो पूरे वृत्त को घेरेगी, अगर 2 सर्किल हैं तब भी आधे आधे घेरेगी, और अगर 3 सर्किल हैं तब भी 1/3 घेरेगी। अब ये 4 सर्किल हैं तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, इसका मतलब घेरेगा पूरा सर्किल ही। मतलब ये जो चारों रस्सी की लंबाई जहां पर सर्किल को टच करती है रस्सी, वो लंबाई कितनी होगी, पूरी एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस सबकी बराबर है। अब आप लोग देखेंगे जो रेडियस है प्रत्येक की वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये भी 6, ठीक है। तो देखो 6 और 6, ये तो हुई बच्चों 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो यहाँ पर रस्सी की जो लंबाई आई 12 24 36 48, तो 48 सेंटीमीटर तो ये रस्सी की लंबाई आई, जहां पर रस्सी वृत्त से अलग है, सर्कल से अलग है, और सर्कल पर 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग और 1/4 भाग। तो 1/4 भाग को जब 4 बार लिखोगे, 4 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा पूरा एक भाग, मतलब 2πr। तो 2π इंटू आर की जगह कितना है बच्चों 6, बताओ समझ आया। 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 12π, बस ये आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया, इतनी रस्सी की लंबाई है ना, तो रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 48 प्लस 12π सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी अगर रस्सी होगी, कम से कम छोटी से छोटी कहा ना, इतनी लंबी अगर रस्सी होगी तो वो चारों सर्कल को बांधे रखेगी पूरा अच्छी तरीके से, समझ आया, कर सकते हैं, ठीक है। ये 2πr समझ में आ गया है भाई। 1/4 किसका, पूरे सर्कल का, यानी 2πr का। ये एक की लंबाई आई और ये चारों बराबर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। 4 से 4 गया तो कितना आया बच्चों 2πr, और r की जगह क्या लिख दिया हमने, रेडियस तो 6 है, तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12π।
समझ आया? कर लेंगे। वैसे कितने भी वृत्त हो, अगर 5 सर्कल है एक दूसरे को टच करते हुए तो 1/5 5 बार लिखा जाएगा तो पूरा सर्कल बनेगा। 6 सर्कल है तो 1/6 6 बार लिखा जाएगा तो पूरा सर्कल बनेगा। तो हमेशा पूरा सर्कल ही बनेगा। अगर रबड़ बैंड कह देगा, कभी रस्सी की लंबाई कह देगा, इस तरह पूछेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करना मुझसे पहले। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले। ठीक है, देखो डायग्राम नहीं मिटा रहे, दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ती है डायग्राम बनाने के लिए। देखो 4 वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं और उसे छोटी से छोटी रस्सी की लंबाई क्या होगी जो इन चारों वृत्तों को स्पर्श कर सके, सॉरी चारों वृत्तों को बांधे रख सके। तो इतने मैं डायग्राम को प्रॉपर सेट करता हूँ, वैल्यू वगैरह लिखता हूँ, इतने आप लोग आंसर बता देंगे उम्मीद है। चलो ये रेडियस है बच्चों, ये 10, ये रेडियस है 10, ये रेडियस है 10। बहुत लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा, बहुत बढ़िया। ये भी 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है बच्चों, ये भी 10 है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे 10 और 10 ये हो जाएगी 20, वैसे 10 और 10 ये हो जाएगी 20, और 10 और 10 ये हो जाएगी 20, और ये हो जाएगी 20। ठीक है, अब जब हम रस्सी की लंबाई हम बताएंगे, रस्सी की लंबाई तो रस्सी की जो लंबाई है, पहले हम वो रस्सी की लंबाई लिख लेते हैं जो सर्कल के टच में, वृत्त के टच में नहीं है। जैसे कि 20 + 20 + 20 + 20, तो 20 चौक 80 प्लस, और ये 1/4 भाग यानी पूरा सर्कल बनेगा, तो प्लस 2πr यानी 80 प्लस r की जगह कितना लिखेंगे 10, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 20 पाई सेंटीमीटर। तो जो रस्सी की लंबाई है वो इतनी आ जाएगी 80 + 25 सेंटीमीटर। अगर पाई नहीं होगा तो आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको दिया होंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ये समझ आया, उम्मीद है आपको सर्कल का पार्ट समझ में आया होगा। अभी जो मेनली पार्ट है बच्चों, जो बिल्कुल इसका सर्कल का एडवांस वर्जन है, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक चीजें थी, है ना, इन्हीं का यूज करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल एक नए और इंटरेस्टिंग क्लास में, और तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और कोई भी आपका सजेशन है वो मेरे लिए कीमती है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि कोई सुझाव, कोई राय मेरे लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।